जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में लगाना है आपको तांबे का सूरज। जी हाँ दोस्तों, बनी रहेगी घर में समृद्धि, खुशियाँ और पैसे। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मनुष्य के जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत सारे सरल सरल उपाय बताए गए हैं। उन उपायों में अगर आप उन उपायों को अपनाते हैं तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं और हर तरह की सुख सुविधा भी होती है। यदि आप भी घर में समृद्धि लाना चाहते हैं तो घर की इस दिशा में तांबे का सूरज जरूर लगाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको अपने घर में तांबे से बना हुआ सूर्य किस दिशा में लगाना है। अगर आप लगाएंगे तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ, साथ में धन की माता लक्ष्मी का वास जरूर होगा। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। इसके लिए हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। ऐसे में बहुत से लोग वास्तुशास्त्र में बताए गए नियम को फॉलो जरूर करते हैं और अपने घर में एक्टिव ऊर्जा को बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जो मनुष्य के जीवन में आ रही जो भी दिक्कतें हो, चाहे वो धन के मामले में हो, बीमारी के मामले में हो, कोई भी दिक्कत हो, उसे दूर किया जा सकता है। इन्हीं उपायों में से एक है घर में तांबे की धातु का सूरज लगाना। तो दोस्तों, तांबे का सूरज घर में लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो इस विषय में हम आपको आज जानकारी देंगे कि आपको तांबे का सूरज अगर आप घर में इस दिशा में लगाएंगे तो उसके आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने घर में तांबे का सूरज लगाता है तो उसके घर में एक्टिव ऊर्जा आती है, खुशहाली होती है, यश होता है, कीर्ति होती है और समृद्धि की प्राप्ति जरूर होती है। तांबे के सूरज को ऊर्जा का उत्कृष्ट माना जाता है कि उससे ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। तो दोस्तों, तांबा एक प्रभावशाली धातु होता है, जैसे कि सभी को पता है। जिस तरह घर में तांबे का सूरज लगाना एक्टिव ऊर्जा को बढ़ावा देता है, उसी तरह घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य बिठाने में मददगार होता है। अगर घर में लोगों के बीच मनमुटाव रहेगा और एक दूसरे से ऐसा होता है कि एक दूसरे से कभी पटती ही नहीं है, कलह होती रहती है, तो अगर आप तांबे का सूरज लगाएंगे तो उसमें आपको सामंजस्य बैठाने में भी मदद करता है ये सूर्य, जो कि तांबे से बना हुआ होता है। तांबे के सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा घर के वातावरण को शुद्ध रखती है, समृद्ध बनाती है और इससे पारिवारिक कलह तनाव से छुटकारा भी आपको मिलता है। तो दोस्तों, आप अपने घर में तांबे से बना सूर्य इस दिशा में जरूर लगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आप सफल हों किसी काम को लेकर या आप लोकप्रिय बन जाएं, सभी के प्रिय बन जाएं, तो अपने घर में तांबे का सूरज जरूर लगाएं। इसके अलावा तांबे के सूरज को आप अपने वर्क प्लेस में भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपका कहीं ऑफिस है, दफ्तर है, कारोबार है या दुकान है, आप वहाँ पर भी अपने तांबे से बना हुआ सूर्य भगवान की फोटो को लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको किस दिशा में लगाना है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में पूर्व दिशा की तरफ कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है तो आप उस दीवार पर तांबे का सूर्य लगा सकते हैं। ऐसा करने से उससे ऊर्जा की पूर्ति होती है और सूरज द्वारा पूर्व दिशा से मिलनी चाहिए। यानी कि सूर्य भगवान की जो प्रतिमा है तांबे से बनी हुई, वो आपको पूर्व दिशा में ही लगानी है, यदि कहीं आपकी उस दीवार में खिड़की दरवाजा ना हो तो। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर के ईशान कोण वाली दीवार पर भी तांबे का सूर्य लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लिविंग रूम में जहां आप सभी लोग रहते हैं वहां आप पूर्व दिशा में तांबे का सूरज लटका दें। उससे माहौल आपका खुशनुमा बना रहेगा, यानी कि घर में खुशियां ही खुशियां छाती रहेंगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने कार्यस्थल में भी पूर्व दीवार पर तांबे का सूरज लगा सकते हैं जहां आप कार्य करते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में भी वृद्धि होती है और अच्छी नौकरी के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। आपकी कई इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो देर न करते हुए आप इस तांबे के सूरज को जरूर अपने घर की इस जो दिशा में हमने बताया है, इस दिशा में आप जरूर लगाइए। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य भगवान की जो तांबे से बनी ये प्रतिमा है, आप जब लगाएं तो आपको क्या चीज़ नहीं करना है।
दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार तांबे का सूरज कभी भी बेडरूम में आपको नहीं लगाना है। तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसको आप कभी भी बेडरूम में नहीं लगाइएगा, जहाँ पर आप सोते हैं, जिन्हें शयन कक्ष भी बोलते हैं। तांबे का सूरज को हमेशा साफ सुथरा रखना है, अन्यथा इसके निगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। धूल मिट्टी आपको डेली साफ करनी है और इसको गंदा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, तो आपको इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यदि आपके घर का तांबे का सूरज कहीं से टूट फूट गया है, अगर कहीं से क्रैक हो जाता है, तो आप उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे लिए एक्टिव ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है, तो इसके निगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं। लेकिन प्रभाव इसके निगेटिव कब पड़ते हैं? जब आप या तो कहीं से दरका होगा या क्रैक होगा, कहीं निशान ऐसा होगा, अगर कहीं से भी टूटा फूटा हो तो आप इसको तुरंत हटा दें और इस पर धूल मिट्टी यानी कि गंदगी ना होने दें इस प्रतिमा पर। और दूसरी चीज़ है, स्वच्छता का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमने आपको आज जानकारी दी है कि आप अगर अपने घर में तांबे से बना हुआ सूरज लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए यह एक तरह का शक्तिशाली होता है और ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। इसलिए आप अपने घर की दिशा में, इस दिशा में जरूर लगाएं तांबे से बना हुआ सूर्य। अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए खुशियों का जो द्वार होता है वो खुल जाएगा, आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे होकर ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर लाकर लगाइए, आपको खुद थोड़े दिन में देखने को मिलेगा कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। दोस्तों हमारे वास्तु के मुताबिक जिस तरह सूर्य की किरणें जब घर पे पड़ती हैं तो वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्धता आने लगती है, वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। उसी तरह जब आप तांबे से बने हुए इस सूर्य को अपने घर की खास दिशा में लगाएंगे तो एक्टिव ऊर्जा प्रवेश आने लगेगी। ऐसा लगेगा कि आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा हो गया है। सूर्य के प्रतीक के रूप में तांबे से बने इस सूर्य को लगाने से घर में खुशियाँ तो आती ही हैं, मान सम्मान के साथ वैभव भी मिलता है। तांबे का सूर्य लगाने से आपका प्रभाव चारों ओर फैल जाता है, धन लाभ भी मिलता है, साथ साथ प्रसिद्ध लोगों के साथ मिलना जुलना आपका बढ़ जाता है। अगर आप कुछ क्रॉफ्ट संबंधी उद्योग शुरू कर रहे हैं तो तांबे का सूर्य आप जरूर लगाएं और माना जाता है इसे लगाने से व्यक्ति के लोगों के साथ संबंध मजबूत हो जाते हैं और आगे चलकर लाभकारी साबित होते हैं। व्यापार के लाभ के लिए ऑफिस, दुकान आदि में तांबे से बना सूर्य लगाना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसे लगाने से कभी भी व्यक्ति के घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आप कोई ऑफिस, दफ्तर या कारोबार खोले हैं तो उसमें आप सूर्य की ये जो तांबे की मूर्ति है आप इसे ज़रूर लगाइए। इसको लगाने से आपको हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर मिलेगी, धन लाभ भी होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आपका कोई ऑफिस उद्योग नहीं है, आप अपने घर में भी इसको लगा सकते हैं। आप घर में जिस दिन से लगाएंगे उस दिन से वातावरण आपको, माहौल आपका चेंज होता नज़र आएगा। थोड़े थोड़े दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके घर में खुशियाँ खुशियाँ वास करने लगी हैं। मनुष्य को इसी की चाह होती है कि खुशियों भरा उसका जीवन हो, किसी चीज़ की, धन धान्य की कभी कमी ना हो। तो दोस्तों आप जब ये लगाएंगे तो खुद देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं है, मान सम्मान बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है और बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों से आपका मेलजोल बढ़ने लगता है। तो दोस्तों आप अगर कैरियर में बढ़ोतरी चाहते हैं तो ऑफिस की पूर्व दिशा में इसको जरूर लटका दीजिएगा। ऐसा करने से नौकरी के साथ साथ व्यापार में भी आपको लाभ मिलता है। तो दोस्तों वास्तु के हिसाब से तांबे का सूर्य पूर्व दिशा में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर इस दिशा में कोई द्वार या खिड़की नहीं है तो आप दीवार में लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं और आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका घर का माहौल जो है खुशियों से परिपूर्ण हो गया है। अगर परिवार में कलह है, आपके घर में मनमुटाव एक दूसरे से है, तो वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इतना ऊर्जावान होता है ये तांबे का सूर्य। तो आप इसे देर ना करते हुए अपने घर में ज़रूर लगाएं और लगाकर आप इसे खुद देखिए, महसूस करिए कि इसके चमत्कारी लाभ कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको हम अगले नई जानकारी के साथ। और आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं और आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने रिश्तेदारों में और फ्रेंडों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और
फिर मिलेंगे आपको कोई नई जानकारी के साथ। तब तक जय माता दी दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।